नमस्कार दोस्तों। जीडीसी की तैयारी करें या ना करें, ये जो क्वेश्चन है ना, आपको लग रहा होगा कि बहुत आसान उत्तर है इसका। हाँ, करते हैं और एग्जाम देते हैं। दरअसल ये छोटा क्वेश्चन नहीं है। इसके मैं कुछ आंकड़े बताता हूँ जिससे कि आपको लगेगा कि आखिर ये कितना बड़ा क्वेश्चन है। दरअसल क्या होता है कि जब हम मान लीजिए प्रिपरेशन करते हैं, सबसे पहले तो आप अपने नोन में ऐसे किसी भी व्यक्ति से पहले पूछ लीजिए जिन्होंने या तो मेंस लिखा हो या इंटरव्यू वगैरह दिया हो, कम से कम मेंस लिखा हो। उनसे आप ये एक बार पूछ कर देखिएगा कि पीटी होने के बाद क्या हम मेंस की तैयारी करें तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा या नहीं होगा। आप देखिए, अगर वो निश्चित रूप से अगर अनुभवी होंगे तो वो कहेंगे कि नहीं, बाद में नहीं हो पाता है, आपको पहले से इसका अभ्यास करना चाहिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे कि देखिए, अगर आप तैयारी का प्लान है तो अलग मैटर है, और फाइनल सिलेक्शन का अगर प्लान है तो तीनों, यानी कि पीटी में जीएस पेपर जो 30 क्वेश्चन है उसका, 90 क्वेश्चन जो आपका सब्जेक्ट है उसका, और मेंस आंसर राइटिंग, ये तीनों जो है आपको एवरी वीक में करना जरूरी है, प्रत्येक सप्ताह में। अब देखिए, थोड़ा सा और इसमें हम कुछ डेटा ऐड करते हैं कि जब आप ये तीनों करते हैं तो एक एक्सपेंसिव ये एक्टिविटी होती है, क्योंकि मान लीजिए कि जो एमसीक्यू लेवल पे है, आप ज़्यादातर कहीं पर टेस्ट ज्वाइन करते हैं तो वो काफ़ी कम लो रेट में होते हैं, आप उसको सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन जो मेंस आंसर राइटिंग होता है वो एक्सपेंसिव होता है। वो मोटा मोटी आप मान के चले कि 10-12 हज़ार रुपये आपको उस पर खर्च करने होते हैं। लेकिन अगर आप उसको करते हैं और फिर जो है आपका पीटी होता है, और पीटी में मान लीजिए कि किसी कारण से आपका रिजल्ट नहीं होता है, तो फिर क्या होगा, एक डाउट रहता है कि फिर हमारा मेंस का पता नहीं कब जीडीसी का मेंस होगा, कब वैकेंसी आएगी, कब आप एग्जाम देंगे। और दूसरा जो पॉइंट है कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, स्टार्ट से आप मेंस आंसर राइटिंग नहीं करते हैं, तो पीटी होने के बाद भी आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। अब आपको प्रश्न की गहराई समझ में आ रही होगी कि आखिर यह निर्णय क्यों इतना टफ है। यानी कि जब भी आप इसके लिए कदम बढ़ाएं तो सबसे पहले तो आज से और यूपी पीसीएस का कैलेंडर आने के बीच में आप इस चीज को लेके फाइनल हो जाइए कि आपको जीडीसी एग्जाम की तैयारी करनी है कि फाइनल सिलेक्शन तक जाना है। अगर फाइनल सिलेक्शन के लिए तक पहुंचना है तो इन सभी निर्णय को लेके रखिए कि जब भी मुझे करना होगा तो पीटी 30 क्वेश्चन, जी जो आपका सब्जेक्ट 90 क्वेश्चन, और मेंस आंसर राइटिंग, तीनों एक साथ करना है और पूरे मन से करना है। इसमें स्ट्रेटेजिक चेंज आप ये कर सकते हैं कि आप शुरू अभी से तीनों को कर दें, और जब आपका प्रीलिम्स का पेपर रहेगा तो आप लगभग 25-30 दिन पहले इसको छोड़ सकते हैं। और जैसे आपका प्रीलिम्स हो जाता है उसके 2-3 दिन का रेस्ट के बाद जो है आप फिर डेली आंसर राइटिंग कर सकते हैं, और वीक में 3 दिन 2 दिन ऐसे कर सकते हैं। ऐसे में क्या होगा कि जो आपका प्लान है वो पूरी तरह से यहाँ पर सक्सेस होने के चांस रहेंगे। इसको लेकर के जो हमने प्लान बनाया है, जो अभी कैंडिडेट इसको फॉलो भी कर रहे हैं, कि हमने 3 डेज बना दिया है। और ये डेज इसलिए है ताकि आप एक कंटिन्यूटी तो फॉलो करें ही, साथ में एक हैबिचुअल भी हो जाए कि ये तीनों हम एक साथ कर सकते हैं और करेंगे भी। जिनमें हमने जो डे रखा है वो ट्यूसडे रखा है। ट्यूसडे जो 30 क्वेश्चन का जीएस का टेस्ट है वो, इसके अलावा जो 90 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के हैं वो थर्सडे को रखा है, यानी कि बृहस्पतिवार को, और जो मेंस आंसर राइटिंग है वो संडे को रखा गया है। आंसर राइटिंग में भी क्या है कि ज्यादातर लोग डरे हुए हैं कि आखिर हम कैसे करेंगे, बहुत टाइम हो गया आंसर राइटिंग किए। तो इसका जो डोज है वो धीरे धीरे बढ़ाया गया है, यानी कि पहले आप 1 क्वेश्चन लिखें, उसके बाद आप 2 क्वेश्चन लिखें, आफ्टर दैट आप 10 क्वेश्चन लिखें, और फिर जो है 20 क्वेश्चन। मेन फाइट या मेन जो कह सकते हैं कि खुद का एक चेकअप जो होता है वो 20 क्वेश्चन पे होता है, कि आप उस लिमिटेड 3 आवर के जो टाइम है उसमें आप 20 क्वेश्चन को कैसे टेकल करते हैं। क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस या प्लान या कम समय में प्रैक्टिस प्लान से क्या होता है कि आप 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते हैं।
तो ऐसे में क्या होता है कि आप एक कह सकते हैं कि अभ्यास नहीं बल्कि एक मजबूत अभ्यास की ज़रूरत होती है। तो मैं फिर से आपको एक बार रिमाइंड कराना चाहूँगा कि आप भले 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन जो समय लेना है आप ले लीजिए। पहले खुद को तैयार करिए कि आप फाइनल सिलेक्शन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। तो अगर फाइनल तक है तो तीनों को एक साथ आप स्टार्ट करें। अगर इसके संदर्भ में कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन की नीड है तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।